बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खास करके दैनिक जागरण ने जिस तरह से साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया और पुरस्कार सम्मानित किया है, इसके लिए मैं दैनिक जागरण के परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तैयारी के दौरान मेरे बहुत सारे मित्र जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते थे, आईएएस, आईपीएस, और मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो रहा था। तो मेरे पास में एक अच्छी स्टोरी आई कि जो रियल लाइफ में बहुत सारे लाखों युवाओं को मोटिवेट कर सकती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अखबारों में लिखने वाला कॉलम या नॉर्मली मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखता था। तो मैंने सोचा मुझे कहानी अच्छी लगी कि इस तरह की कुछ इस तरह कहानी आधार बनाकर क्या मैं नोवेल लिख सकता हूँ। तो मैंने शुरू में 10 पेज लिखे, फिर 50 पेज लिखे, धीरे-धीरे करते हुए मैंने इस कहानी को एक उपन्यास के रूप दे दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके जो नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में इस तरह के पुरस्कार की जो घोषणा की है और नेशनल लेवल पर बहुत सारी किताबों का में से मेरी किताब बेस्ट सेलर रही और उस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर, लगातार मेरी किताब नंबर 1 रह रही थी पिछले 1.5-2 साल से, और मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि मैं भी इस सूची में शामिल हो जाऊं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अपेक्षा ज़रूर थी, थोड़ा बहुत। देखिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और हिंदी साहित्य में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। खास करके जब हिंदी भाषा को भारत सरकार भी अच्छा प्रयास कर रही है, किस तरह से शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, और हमारे युवाओं में जो क्रेज इंग्लिश को लेकर के बढ़ रहा है, फिर वापस किस तरह हमारी मातृभाषाओं हिंदी सहित मराठी तमाम मातृभाषाओं की तरफ रुझान बढ़े, इसके लिए ये जागरण का बहुत अच्छा प्रयास है, खास करके हिंदी को लेकर के। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बेहतर परिणाम देगा। ये एक अच्छी कोशिश है। इससे पहले भी भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे व्यास सम्मान मिलता है, सरस्वती सम्मान मिलता है। इसी तरह जागरण ने उन्हीं सम्मान और पुरस्कारों को दिशा में एक और पहल की है। देखिए, हिंदी और हिंदी भाषा को पढ़ने वाले पाठक अंग्रेजी की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, और ख़ास करके हिंदी लेखकों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अच्छा आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलता। और जागरण ने जिस तरह से आर्थिक प्रोत्साहन के लिए भी एक अच्छी पहल की है और नेशनल लेवल पर के एक अच्छा पुरस्कार घोषणा की है, वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, हिंदी भाषा है वो लगातार समृद्ध हो रही है। पूरे विश्व में हिंदी, जैसे पूरी दुनिया में जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। और भारत में भी जब नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी सरकार ने कहा है कि हम जो कक्षा 5 तक हैं वो मातृभाषा में पढ़ाएंगे, और भारत के लगभग 40% से ज़्यादा लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो हिंदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, हम ये नहीं कह सकते। बोलचाल की हिंदी तो भाषा है ही, लगभग 70% भारतीयों को हिंदी समझ में आती है, 43% लोग हिंदी को बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले की संख्या 1.5-2% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन किस तरह से एजुकेशन के सेक्टर में, जुडिशरी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हिंदी को और बढ़ावा मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। कल ही नोबेल का साहित्य पुरस्कार की घोषणा हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हिंदी का भी कोई लेखक इस लेवल पर पहुंचे और नोबेल का साहित्य पुरस्कार हासिल करे। जिस तरह से गीतांजलि बुक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसके बाद में साहित्य के क्षेत्र में भारतीय किसी को नोबेल नहीं मिला है, खास करके जो भारत में रह रहा हो। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि साहित्य में रुचि विकसित करें और हिंदी को कभी भी गिल्ट की तरह ना देखें। हिंदी को अपने एक जैसे अंग्रेजी को हम एक अच्छा सोच के साथ में आगे रखते हैं, उसी तरह हिंदी को भी एक मातृभाषा के रूप में अच्छा रखें। कभी भी
खुद को हीन भावना से ग्रसित ना समझे। हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत अच्छी चीज़ है, और हिंदी रोजगार की भाषा बन सकती है, हिंदी साहित्य की भाषा है, और हिंदी है वो व्यवसाय की भी भाषा बन सकती है, अगर सरकार और गैर सरकारी स्तर पर व्यापक प्रयास किए जाएं तो।